आज हम लोग 10th क्लास का एक और क्वेश्चन करते हैं। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसलिए कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाएगी। और उसके अंश और हर दोनों में अगर हम 3 जोड़ दें तो वह भिन्न जो है वो 5/6 हो जाती है। तो कहता है कि वो भिन्न निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न को मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए, माना कि भिन्न बराबर x/y है। ठीक है, अब ये x/y जो है तो एक्स वाई होगा क्या? तो इसके लिए हम ये बताते हैं कि जहां एक्स वाई जो होगा वो कोई पूर्ण संख्या होगी। एक्स वाई कैसे संख्या है? पूर्ण संख्या, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता है। और y का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। इतनी बातें हम लोग मान लिए। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से कि क्वेश्चन हमसे कहा गया है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि यदि इस भिन्न के अंश और हर में, तो अंश और हर यही है x/y, इसमें हमको कितना जोड़ना है? दोनों में 2 जोड़ना है। तो यहाँ भी आप 2 जोड़ दीजिए और नीचे भी आप 2 जोड़ दीजिए। तो ये कितना बन जाता है? 9/11। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा? 11x प्लस 22, ये क्या मिलेगा? 9y प्लस 18। अब इसको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए y को इधर लाते हैं तो ये क्या होगा? 11x माइनस 9y, और ये हो जाएगा 18, ये प्लस है तो उधर जाकर -22। कितना हो गया? 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण नंबर 1। फिर इसमें दूसरी बात क्या कही है कि इस भिन्न के अंश और हर में दोनों में हमको कितना जोड़ना है? 3। तो यहाँ भी आप 3 जोड़िए और यहाँ भी आप 3 जोड़िए। दोनों में जब 3 जोड़ेंगे तो ये बन क्या जाएगा? 5/6। ठीक है, फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बना कीजिए। क्या बन जाएगा? 6x प्लस 18, ये कितना हो जाएगा? 5y प्लस 15। ठीक, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा? 6x माइनस 5y बराबर, ये 15 इधर है, ये प्लस में, तो इधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस। ये 15 माइनस 18 कितना बचेगा? 6x माइनस 5y बराबर -3। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग किसी एक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या कहता है कि दोनों में से किसी एक समीकरण को हमको चुन लेना है अपने से। मान लीजिए हम समीकरण 1 को ले लेते हैं, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 दिया कितना है? 11x माइनस 9y बराबर -4। इसका x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू कैसे निकालिएगा? तो ये माइनस में तो उधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 11x बराबर -4 प्लस 9। अब 11 इधर गुना में उधर जाए क्या हो जाएगा? 5। तो x बराबर होगा -4 प्लस 9y बटा 11। ये x का मान जब निकल गया तो 1 से निकाले हैं तो इसके 2 नंबर में हम लोग रख देंगे। ठीक है, अब इसको हटाते हैं। और क्या करते हैं ना कि x का मान हम लोग समीकरण 2 में रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या लिखिएगा? 6x माइनस 5y बराबर -3। तो x के जगह पे आप इसको रखिए। 6 इंटू कितना हो जाएगा? -4 प्लस 9y बटा 11 माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 9 छक 54 बटा 11 माइनस 5y, इसके नीचे एक मान सकते हैं, बराबर -3। अब क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम होगा 11, तो ये कितना होगा? -24 प्लस 54y, और ये हो जाएगा 11 पचे 55y बराबर -3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -24, 55 में से 54 घटेगा तो -y, और ये हो जाएगा, देखिए भागा तो इधर गुना, 11 तिहाई 33। ठीक है, अब ये माइनस में उधर जाए क्या होगा? प्लस में, तो y बराबर -y है,
-33 और +24, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, -y बराबर -9। ये माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया, 9। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखे चाहे समीकरण 2 में रखे, जहां मर्जी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 हमारा कितना है, यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, 6x-5y बराबर -3, यही है ना। तो y का मान इसमें अब रखते हैं, तो ये कितना होगा, 6x-5 गुना 9 बराबर -3। ये कितना आएगा, 6x-45 बराबर -3। अब ये कैसे होगा, 6x, ये -3, ये माइनस है तो उधर जाके +45, तो 6x का मान कितना आ गया, 42। ये 42 6 से कटेगा तो x का मान कितना आ गया, 7। तो x का मान 7 आ गया, y का मान 9 आ गया। तो इसलिए हमारा जो भिन्न होगा वो क्या होगा, भिन्न था हमारा x बटा वाई, मतलब 7/9, और ये हमारा आंसर।